एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण MCQ सीरीज में एक नया पार्ट और लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जो क्लास 12th का एक चैप्टर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। जैसा कि चैप्टर का नाम ही आप देख रहे हैं, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन इस चैप्टर का नाम है। आज हम इस चैप्टर से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण जो MCQ हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर का वीडियो, डिटेलिंग वीडियो जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले MCQ से। सबसे पहला MCQ हमारा कहता है ग्लोबल कॉमन का उदाहरण क्या है? महासागर तल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए ग्लोबल कॉमन का उदाहरण क्या है, तो वहां पे आप बताएंगे महासागर तल जो है वो ग्लोबल कॉमन का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा कहता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कब? जून 1992 में, जून 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार प्रमुख राष्ट्र ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को कम करने का पालन करते हैं। देखिए, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल में ये बातें जब आई थी वो 2012 में आई थी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि प्रमुख राष्ट्र जो है वो ग्रीन हाउस की सांद्रता को कम करने का पालन कब से करते हैं? तो 2012 से करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल हमारे संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था, जो जापान में हुआ था, क्योटो शहर में। और वहां पे जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है गैसों की सांद्रता, उसका पालन 2012 ईस्वी से होता आ रहा है। अगला प्रश्न हमारा कहता है तीसरी दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को डैश कहा जाता है? ग्लोबल साउथ कहा जाता है। राइट आंसर इज ग्लोबल साउथ। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि तीसरी दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को डैश कहा जाता है, तो आप वहां पे बताएंगे ग्लोबल साउथ कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वहां पे आप बताइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है हर एक साल। अगला प्रश्न हमारा कहता है स्मॉग किसका संयोजन है? तो धुआं और धुंध का। ये जो स्मॉग होता है ना, ये धुआं और धुंध के निर्माण से बनता है, इन्हीं का संयोजक होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, जिसे WMC कह भी कहते हैं, किससे संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रेलिया ही इसका आप कह सकते हैं मूल कंपनी, मतलब मूल जगह है जहां से इसका निर्माण किया गया था। क्या नाम है इसका? इसका नाम है वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, जिसे WMC के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्राकृतिक वन जो है वो जलवायु को स्थिर करने में मदद करती है। सही बात है, जो प्रकृति के द्वारा वन दिया गया है वो जलवायु को स्थिर करने में मदद करता है, मध्यम जल की आपूर्ति करता है, माध्यम है, ये हमारे पानी को पूरा करने का माध्यम है प्राकृतिक वन। भूमि पर ग्रह की जैव विविधता को, बहुमतों को बरकरार रखता है। हमारे जीवन पर जीने के लिए, बहुत तरह की चीजों को प्रदान करने के लिए प्राकृतिक वन जो है वो जरूरी है। अगला प्रश्न हमारा कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। मैंने अभी आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है, इसलिए शायद 2 बार रिपीट हो गया है गलती से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? पांडा। पांडा जो है उसे हम वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड लाइफ फंड का प्रतीक मानते हैं, पांडा को। ध्यान से समझिएगा, पांडा जो है वो वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड लाइफ का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1987 की ब्रांडटलैंड रिपोर्ट का दूसरा नाम क्या था? हमारा सामान्य भविष्य। इसे हम अपने यहाँ हमारा सामान्य भविष्य के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन डैश पर केंद्रित था? ये हमारे पर्यावरण के मुद्दों पे केंद्रित था, हमारे पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के मुद्दों पे केंद्रित था। और इसमें पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं की ही बात की गई थी। कहाँ की गई थी? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, उसमें पर्यावरण के मुद्दों पे बात किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है विश्व स्वदेशी लोगों की परिषद का गठन किया गया। विश्व स्वदेशी लोगों की परिषद का गठन 1975 ईस्वी में हुआ था, 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है UNFCCC का विस्तार करें। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन इसका पूरा नाम है। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणविद नहीं है? तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है ना वो पर्यावरणविद नहीं है, इन्हें पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं
जो पर्यावरण विदों के साथ इनका लगाव रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी राजनेता हैं, पार्टी है इनका आम आदमी पार्टी, दिल्ली में, दिल्ली के मुख्यमंत्री है ये। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इनका कोई भी पर्यावरण विदों के साथ जुड़ाव नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 1987 में हुए मॉन्ट्रियल समझौता में मुख्य परिणाम क्या आया? तो वर्ष 2000 तक CFC पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। जो 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ उसके बाद 2000 में CFC पे पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया, बंद कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ। 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 1992 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, क्योटो प्रोटोकॉल 1987 का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो पर्यावरण के संरक्षण से है। पर्यावरण को सुधारने का, संभाल के रखने का जैसी बातें ही क्योटो प्रोटोकॉल में जापान में हुआ था 1997 में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके बढ़ने पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 50 वर्षों में वनस्पति और प्राणी जगत की हजारों प्रजाति लुप्त हो जाएगी? जिस तरह से हमारे वैश्विक ताप की वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरे पृथ्वी में, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले कुछ ही 50 सालों में यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रजाति और जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये बढ़ रहा है ना गर्मी, ये बहुत सारे प्रजातियों के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? ये देखिए एग्जैक्ट अगर आप बात करें तो 30 किलोमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे 10 से 50 किलोमीटर तक आपको लेके चलना है, क्योंकि कहीं कहीं ओजोन परत नीचे है, ऊपर है, एक समकालीन तरीके से गोला नहीं है। तो आप एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो मैंने जितना रिसर्च किया है इससे मेरे को पता चला है कि 30 किलोमीटर इसका सही उत्तर है, लेकिन बुक के हिसाब से 10 से 50 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, ओजोन परत का नुकसान निम्नलिखित में से किस गैस से ज्यादा उत्सर्जन से हो रहा है? क्लोरीन गैस जो है ना, जो क्लोरीन गैस है, इसके उत्सर्जन से हमारे ओजोन परत को सबसे ज्यादा क्षति पहुंच रही है। ओजोन परत बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, उसमें छेद हो गया है, सूर्य की घातक किरणें बिल्कुल डायरेक्टली पृथ्वी पे आ रही है, जिससे हमारा तापमान पृथ्वी का दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो आप ये बता सकते हैं कि क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन गैस के कारण ही ओजोन परत का ज्यादा क्षय हो रहा है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, ओजोन परत के नुकसान से मानव को निम्नलिखित में से किस प्रकार का रोग हो सकता है? देखिए कैंसर जैसे रोग जो हैं वो ओजोन परत के खत्म होने के कारण हो रहा है। जो स्किन कैंसर है ना, वो सूर्य के घातक किरण जब हमारे स्किन पे डायरेक्टली पड़ रहे हैं तो इससे हमें स्किन डिजीज हो रहे हैं, और इसे हम स्किन कैंसर के नाम से जानते हैं, त्वचा कैंसर रोग के नाम से आप जान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत कब हस्ताक्षर किया? 2002 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल पे भारत ने हस्ताक्षर किया था, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? जनेवा में हुआ। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन की अगर बात की जाए तो ये जनेवा में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी हमारे बिहार का सबसे खतरनाक नदी है, और बाढ़ के समय में ये सबसे ज्यादा घातक होता है, इसीलिए इसे बिहार का शोक नदी के नाम से जानते हैं। अगर बिहार के शोक नदी की बात की जाए तो उसमें कोसी का नाम सबसे ऊपर आता है। हालांकि नदियां तो सभी खराब ही है हमारे बिहार के लिए, क्योंकि जब भी बाढ़ का मौसम आता है तो ये हजारों लोगों के जान लेके जाती है, लेकिन कोसी उसमें सबसे अव्वल नंबर पे है, पहले नंबर पे है। फसल, माल, इंसान सबकी जान लेने में ये पूरा बिहार को त्रस्त करके रखता है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। के चारों ओर जैव सक्रियता का पतला आवरण क्या कहलाता है? पृथ्वी के जो चारों तरफ पतला सा जैव सक्रियता का आवरण है उसे हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं। जैव मंडल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जल प्रदूषण के जिम्मेदार कारक निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? देखिए जल का जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जो पानी प्रदूषित हो रहा है आजकल, उसका सबसे मुख्य कारण जो है इसमें दिए गए सभी चीजें हैं। मृत जानवर मल मूत्र कूड़ा करकट नदी तालाबों में डाल दिया जाता है। आज के दिन में ऐसा सिस्टम हो गया है कि जैसे दिल्ली की ही बात कर ले, दिल्ली का जितना भी गंदगी है, संपूर्ण गंदगी, वो आपके घर से कचरा हो या आपके शरीर से निकलने वाला गंदगी हो, सभी गंदगियों को वहाँ के नदी यमुना में डाल दिया जाता है, जिससे आज के समय में यमुना का जो पानी है वो इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया है कि उसमें नहाने का तो छोड़िए, अगर उसके पास से भी अगर डेली आप गुजरते हैं तो आपको बीमारी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा बदबू आती है उस नदी के अंतर्गत से।
अब देखिए, जो आयनिक और नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग होता है, उसको प्रयोग करने के बाद उस पानी को पुनः वापस नदी में बहा देने से भी पानी की गुणवत्ता कम होती जा रही है, उनकी प्रदूषण की क्षमता जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तीसरा जो सबसे हानिकारक है वो है औद्योगिक कारखानों के गंदे पानी को नदी में बहा देना। आज के समय में आपको पता है कि दिन प्रतिदिन फैक्ट्रियां, कंपनियां बढ़ती जा रही है। ऐसे में इन कंपनी और फैक्ट्री में जो पानी का इस्तेमाल होता है उसे वापस पुनः भेज दिया जाता है नदियों। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1957 में हुआ था। 1997 में अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग को स्थापित किया गया था? तो देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी के हिसाब से ही भारत सरकार ने क्या किया? पर्यावरण विभाग का स्थापना किया था, निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है किस नाम से? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण और विकास पर होने वाले जितने भी राष्ट्र सम्मेलन हैं उन सभी को किन नामों से जाना जाता है? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन ही इसका सही उत्तर है। अब देखिए, इस तरह से आपने इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को जान लिया है। इसके बावजूद भी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि किसी भी प्रकार के एमसीक्यू में आपको यदि परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ यदि यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब हम आपको मिलेंगे फिर अगले वीडियो के एमसीक्यू में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।